समझते हुए कि चूँकि थाना फायरिंग की जद में है, वो पीछे से अगवी रास्ते से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम दुश्मनों को जो जवाब दे रहे हैं उसको वो कोऑर्डिनेट कर सकें। इस दौरान चूँकि रात का वक्त था, रात के 12:30-1 बजे का टाइम था, तो उस दौरान नेचुरली हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि हम अपने दुश्मन को उस वक्त देख सकते, तो वो इस दुश्मनों की गोलियों का निशाना बने। उनके साथ उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, गनमैन थे 2, वो भी शहीद हुए। जो स्नाइपर वेपन्स का इस्तेमाल था, जो नाइट विजन साइट्स का या थर्मल साइट्स का इस्तेमाल था दहशतगर्दों की तरफ से, ये पेशावर में पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन लकी मरवत में और बन्नू में और डेरा इस्माइल खान में इन्होंने कई जगहों पे ऐसे पुलिस को टारगेट किया है। हम इस चैलेंज को निमटने के लिए बेदार हैं। इसके हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई है। सूबाई हुकूमत ने, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी हमारी मीटिंग हुई। सूबाई हुकूमत ने जो है वो फौरी तौर पे इनकी थर्मल साइट्स की प्रोविज़न के लिए हमें फंड्स भी जारी किए, और चूँकि ये एक प्रोसेस है, इसमें कुछ टाइम लगता है, वक्त लगता है ख़रीदारी में। 40 साइट्स हमारे पास इस वक्त आ चुकी हैं। 20 साइट्स हमने फौरी तौर पे डेरा इस्माइल खान रवाना की थी, 2 दिन पहले की बात है। 20 साइट्स हमने रवाना की फौरी तौर पे बन्नू में, और इंशाल्लाह ये जो हमारे आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर हम इनकी तमाम की प्रोक्योरमेंट भी कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा दहशतगर्दों को रात के वक्त देखने के लिए हम थर्मल साइट्स के जो ड्रोन कैमराज हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ जहाँ थर्मल साइट्स वाले ड्रोन हमारे हैं और जहाँ दहशतगर्द हैं उनको इंशाल्लाह ज़रूर हम देख भी सकेंगे और उनको हम मुनासिब जवाब भी दे सकेंगे। मैं समझता हूँ कि इस तमाम जंग में जो खैबर पख्तूनख्वा में है, और ये पहली दफ़ा जंग नहीं है, आप भी देख रहे हैं इसी सूबे के अंदर जंग को, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जी हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो ये जो हमारी तैयारियां हैं और हमारी प्रिपरेशंस हैं, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें थानों की स्ट्रेंथनिंग से लेकर, गाड़ियों की प्रोविजन से लेकर, भर्तियों से लेकर, असलहा, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और ये आप सबको मालूम है कि हर साल एक ख़तीर रकम मुख्तस की जाती है, जिसमें ऑपरेशनल बजट्स भी होते हैं, जिसमें डेवलपमेंट बजट्स भी होते हैं, जिसमें इक्विपमेंट के भी ख़रीदने के उसमें होते हैं। अब जब से ये दहशतगर्दी की लहर थोड़ी सी दोबारा उठी है, तो उसमें ज़रूरत इस बात की पेश आई है कि जो दुश्मन के पास या अवाम दुश्मन या मुल्क दुश्मन अनासर के पास जो इक्विपमेंट उनके हाथ लगा है और जिसके ज़रिए वो हमारे लोगों को निशाना बना रहे हैं, उसको भी काउंटर किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, पुलिस ने एक प्लान बनाया, कोर हेडक्वार्टर ने हमारी मदद की उस प्लान करने में। हम लोग खुद बैठे और उसमें वज़ीर आला साहब ने 3.25 अरब रुपए फौरी तौर पर इसके लिए मुख्तस किए हैं, जिसमें जो आईजी साहब ने अभी आपको बताया, जिसमें नाइट विजन डिवाइसेस, थर्मल डिवाइसेस, उनकी गाड़ियों की जो शील्डिंग करनी है, उसके लिए जो हमने अपने अफसरान के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेनी है, उसके लिए जो अपने असलहा लेना है, उसके लिए जो हमने ट्रेनिंग करानी है, उसके लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको हाथ में बंदूक पकड़ा दूं और आप उसको चलाने के काबिल भी हों। आज रात को तकरीबन मिडनाइट के टाइम दहशतगर्दों ने सरबंद पुलिस स्टेशन को हमला किया, और ये हमला जो है वो बहुत कोऑर्डिनेटेड भी था और मल्टीपल डायरेक्शन से था, और मल्टीपल वेपन्स इसमें इस्तेमाल हुए। और टू बिगिन विद जो हैंड ग्रेनेड लॉबिंग के साथ साथ स्नाइपर शॉट्स और ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, और पेशावर पुलिस ने एक दफ़ा फिर इस हमले को इंतहाई कामयाबी से पसपा किया, और जो थाने पे हमला था उसको किसी किस्म का कोई जानी नुकसान हमें उसमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, और उसको कामयाबी के साथ जो है उसका दिफा किया हमारे जवानों ने।
لیکن بدقسمتی سے جب اس کی خبر ہمیں پہنچی تو اس کے بعد تمام اطراف سے جو ہماری ٹیمیں ہیں وہ تھانے کو ری انفورس کرنے کے لیے روانہ ہوئیں، اور جس میں ہمارے ڈی ایس پی بڑا بیر سردار حسین صاحب نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور جو ملزمان جنہوں نے یہ اٹیک کیا تھا ان کا تعاقب کیا اور ان کو گھیرا ڈالنے کی کوشش کی، اور جس گھیرے کے دوران مقابلے کے دوران جو ہے وہ ان کے پاس غالباً سنائپر شاٹ سے ان کو ہمارے جو ڈی ایس پی صاحب سردار حسین اور ان کے ساتھ 2 ہمارے پشاور پولیس کے جوان ارشاد اور جہان زیب جو ہے وہ جام شہادت انہوں نے نوش کیا ہے۔ اور میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ پشاور پولیس بالخصوص اور بالعموم کے پی کے پولیس کی جو داستان ہے بہادری کی اور جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی وہ نئی نہیں ہے، اور ہمارے تمام جوان اور افسران آج بھی پرعزم ہیں کہ اس وطن کی خاطر، اس شہر اور اس ملک کے امن کی خاطر جتنی بھی جانوں کا نذرانہ ہمیں دینا پڑا، ہم اس کے دفاع میں کسی قسم کی جو ہے وہ قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ جی بیسیکلی آپریشن کا اختتام ہو گیا ہے اور سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے بعد مارننگ لائٹ پہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ہم سرچ آپریشن کریں گے اس پورے ایریا کا، اور انشاءاللہ جو اس کے جو ملزمان ہیں ان کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔